देखो जैसे एक बात ध्यान दो यहाँ पर, जैसे मान लो हमने बताया कि डी वाई डी एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ये मैंने समझाया, और डी वाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब इंक्रीजिंग, ये मैंने आपको समझाया। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो इसको देखो, ये क्या कहता है, ये कहता है कि डी वाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, दोनों बातें इसमें हैं। देखो जैसे अगर हम एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बनाएं तो अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, क्योंकि मोनोटोनिक में दोनों कंडीशन हैं, सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो या दोनों हो। देखो यहाँ पर ध्यान देना, जब भी हम और लिखते हैं तो और का मतलब होता है, मैंने आपको समझाया होगा स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट में, कि यहाँ पर और का मतलब आइदर दिस और बोथ, दोनों भी यहाँ पर शामिल होते हैं। ये जो और होता है इस प्रकार के और को इंक्लूसिव और कहते हैं, और इसमें दोनों वाली कंडीशन भी शामिल होती हैं, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा, और दोनों भी हो सकता है। तो देखो जैसे ये फंक्शन है तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है और इसको हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं, ध्यान दो। तो इसका मतलब अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसको हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कह सकते हैं, समझ लो इस बात को अच्छे से। और इसी प्रकार अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इसको हम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं, ध्यान देना, है ना। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं, उल्टा सही नहीं है। मतलब अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो जरूरी नहीं है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो भी सकता है, ठीक है ना। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो कन्फर्म में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो कन्फर्म में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, लेकिन उसका उल्टा सही नहीं है। जैसे मान लो अगर फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो कन्फर्म नहीं कह सकते स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, या अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो कन्फर्म नहीं कह सकते स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक। एक बात और ध्यान देना, जैसे जब भी हम कहें कि फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो ऑलवेज इंक्रीजिंग का मतलब हो गया कि इंक्रीजिंग इन इट्स इंटायर डोमेन, मतलब अपनी पूरी डोमेन में इंक्रीजिंग है। जैसे हमने कहा भाई फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, हमेशा इंक्रीजिंग का मतलब अपनी डोमेन में हमेशा वो इंक्रीजिंग है। इसी प्रकार डिक्रीजिंग में एक बात और ध्यान देना, जैसे अगर कहा जाए कि फंक्शन मोनोटोनिक है, अगर ये कहा जाए कि फंक्शन मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक, तो इसके दो मतलब हैं, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो सकता है ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो सकता है, और वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ध्यान देना, ठीक। जैसे हमने कहा कि फंक्शन मोनोटोनिक है, तो अगर फंक्शन मोनोटोनिक है तो इसका मतलब वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो सकता है और फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ध्यान दीजिए, है ना। तो मोनोटोनिक का मतलब दोनों है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी, है ना। अगर मैंने कहा फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग, मतलब अपनी डोमेन में इंक्रीजिंग है, ठीक है। ऑलवेज डिक्रीजिंग का मतलब डोमेन में डिक्रीजिंग। वैसे जनरली ऑलवेज का मतलब होता है x बिलोंग्स टू r, तो कायदे में कई बार क्या होता है ऑलवेज वर्ड ना लिख के वो क्लियर डोमेन बता देते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा मतलब सेंसफुल चीज़ है कि हम ऑलवेज लिखें, क्योंकि ऑलवेज का मतलब कई लोग रियल नंबर से भी समझ लेते हैं, है ना। तो इसलिए वो ऑलवेज ना लिख करके कई बार वो डोमेन में जो पॉइंट्स हैं उसको बता देते हैं कि भाई ये फंक्शन इन जगहों पर इंक्रीजिंग है ना। जो पॉइंट डोमेन में नहीं होते उनको निकाल के बाहर कर देते हैं। ऐसा मैंने कितनी बार आपको क्वेश्चन कराया मैक्सिमा और मिनिमा में, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर इन बातों का हमें ध्यान रखना है। लिखो बच्चों ध्यान से इसको।